रात गांव पर पूरी तरह उतर चुकी थी। घरों के दरवाजे बंद थे और गलियां सुनसान, मगर एक घर की खिड़की से अब भी रोशनी आ रही थी। ये रेहाना का घर था। रेहाना खिड़की के पास बैठी थी। हाथ में डायरी थी, मगर वो कुछ लिख नहीं पा रही थी। जैसे उसके दिल में कोई ऐसा बोझ हो जिसको लफ्ज उठा नहीं सकते। रेहाना की जिंदगी में एक इंसान था, फराज। दोनों एक ही गली में बड़े हुए थे। एक दूसरे की हंसी, दुख, कामयाबियां सब साथ देखी थी। लोग कहते थे कि रेहाना कम बोलती है, मगर फराज हमेशा कहता था कि वो खामोश नहीं, अंदर से पूरी दुनिया रखती है। वक्त गुजरता गया, जवानी के साथ जिम्मेदारियां भी आ गईं। फराज के घर के हालात खराब हो गए। उसके वालिद बीमार पड़ गए और घर की सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई। वो वर्कशॉप में काम करने लगा। सुबह से शाम तक मेहनत, थकन, वक्त की कमी, हर दिन एक नई आजमाइश थी। रेहाना अक्सर गुजरने वाले रास्ते से देखती कि फराज थका हुआ लोहे के दरमियान काम करता था, मगर कभी उस तक कुछ न कहती। कुछ दुख ऐसे होते हैं जिन पर अल्फाज रखे नहीं जाते। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर से एक कंपनी आई है, बेहतर नौकरी के साथ, मगर शर्त थी कि मुलाजमत दूर शहर में करनी होगी। फराज के लिए यह फैसला आसान नहीं था। उसे घर भी देखना था और अपना मुस्तकबिल भी। वो रात को रेहाना के पास आया, वही जगह जहां वो अक्सर बैठा करते थे, बड़े दरख्त के नीचे। फराज ने कहा, मैं नहीं जानता कि जाऊं या रह जाऊं। रेहाना ने बगैर किसी झिझक के जवाब दिया, जाओ। कभी कभी रास्ते अकेले तय करने पड़ते हैं, बस वादा करना कि वापस आओगे। फराज चला गया। शुरू के हफ्तों में फोन आते रहे, पैगामात भी आते, मगर आहिस्ता आहिस्ता सब कम होने लगा। शहर की मसरूफियत, नई जिम्मेदारियां, थकन, सब कुछ राब्ते के दरमियान दीवार बनता गया। रेहाना हर शाम उसी दरख्त के पास बैठकर सोचती कि जो वादा किया गया था, क्या वो वादा सच में लौट कर आएगा। एक दिन फराज का एक मुख्तसर पैगाम आया, मैं वापस नहीं आ सकता, मुझे माफ कर देना। ये एक जुमला रेहाना के बरसों के एतबार को तोड़ देने के लिए काफी था। वो रोई, मगर बिखरी नहीं। उसने अपने दर्द को डायरी में उतारना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया और वो एक बेहतरीन कहानी नवेस बन गई। उसकी तहरीरें शहर तक पहुंची। लोग उसे पढ़ते, सराहते, उसके लफ्जों को अपने दिलों में जगह देते। 5 साल बाद गांव में एक पुरानी टैक्सी रुकी। उसमें से फराज उतरा। वो पहले जैसा नहीं रहा था। चेहरे पर थकन, आंखों में शिकस्त, जैसे जिंदगी ने उसे बहुत कुछ खो दिया हो। वो सीधा उसी दरख्त के पास आया जहां रेहाना बैठा करती थी, और आज भी वहीं मौजूद थी, मगर पहले से ज्यादा मजबूत और बदल चुकी। फराज उसके सामने खड़ा हुआ और सिर्फ इतना कहा, क्या मैं बहुत देर से आया हूं। रेहाना ने उसकी आंखों में देखा और आहिस्ता कहा, तुम वापस आ गए हो, इतना काफी है। फराज ने कहा, मैंने गलत फैसले किए, मैंने जिंदगी को समझा नहीं, मैं टूट गया था। मैं समझता था कि तुम भूल गई होगी। रेहाना ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं कहानी लिखती हूँ फराज, जो दिल में होते हैं उन्हें कहानियों से निकाला नहीं जाता। उस लम्हे दोनों के दरमियान बरसों की खामोशी खत्म हो गई। वक्त ने अपना कर्ज वापस कर दिया और दो टूटी हुई रूहें दोबारा एक दूसरे का सहारा बन गई। मोहब्बत हमेशा बोलकर नहीं होती, कभी कभी वो खामोशी में भी कायम रहती है।